हेलो एवरीवन दोस्तों, सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कहते हैं बच्चों पे कोई भी संकट नहीं आता है इस व्रत को करने से। और किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इस विधि में आप विधि जो है वो आपको पूरी इस वीडियो में दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको चौकी लेनी है। चौकी जो भी आप पूजा कर रहे हैं किसी भी भगवान की, तो सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी होती है। तो चौकी को अच्छे से गंगा जल से पवित्र कर लिया है यहाँ मैंने। लाल या पीला वस्त्र आप चौकी पर बिछा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पीला वस्त्र गणेश जी को स्थापित करने के लिए बिछा दिया है। इसके बाद आसन देने के लिए यहाँ मैंने तिल का प्रयोग किया है। आप तिल या चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल डालकर गणेश जी को आसन दे दिया है। यहाँ गणेश जी की आपके पास कोई सी भी मूर्ति हो आप स्थापित कर सकती हैं। याद रखें कि काले वस्त्र पहन के आपको ये पूजा नहीं करनी है। लाल वस्त्र पहने। इस दिन जो पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके जो जैसे जीव ना मरे इस तरह का आपको काम करना चाहिए सकट चौथ के दिन। तो यहाँ मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। अब आप या तो कलश भी स्थापित कर सकती हैं। तो जैसे मैंने हमारे यहाँ होता है ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो कलश स्थापित मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, आप नॉर्मल ही पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यों तिल का विशेष प्रयोग होता है। तिल का इस दिन मतलब कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए। तिलकुट बना लीजिए। तिलकुट क्या होता है, जैसे कि तिल में भून के बूरा डालकर तिलकुट भी बना सकती हैं या फिर आप लड्डू भी बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर दिया है। इसके बाद गणेश जी को तिलक करने के बाद जनेऊ चढ़ाया जाएगा। तो जनेऊ आप पीला करके, हल्दी में पीला करके भी चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने वैसा जनेऊ ले लिया है क्रीम से कलर का। वो आप इस तरह से जो जैसे रोल होता है उससे भी बनाकर जनेऊ आप या तो माला की तरह पहना दीजिए या जनेऊ की तरह आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। गणेश जी को बेहद पसंद होती है दुर्वा। तो दुर्वा इस दिन जरूर चढ़ाएं। 21 धागे की दुर्वा ले सकते हैं, 11 की भी ले सकते हैं आप। तो उसको दुर्वा ले लीजिए आप और उसको उसमें कलावे में बांधकर फिर गणेश जी के जो है हाथ पर रखनी है इस तरह से। तो यहाँ मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। जैसे मैंने बताया आपको तिलकुट भी तैयार कर सकती हैं। तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने लड्डू तैयार करे हैं तो मैं लड्डू का ही यहाँ पर भोग लगाऊंगी। और इस दिन पूरे दिन भी व्रत रखा जाता है। जो सकट चौथ का व्रत होता है पूरे दिन भी रखा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है, सुबह ही पूजा करके सुबह ही ये व्रत खोल लिया जाता है दोपहर के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देकर ही। बहुत से लोगों को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और बहुत से लोगों को तारा देखकर ये व्रत खोला जाता है। तो सबके घर के अलग अलग रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ ये तारा खोलकर व्रत करा जाता है। बहुत से लोगों के चंद्र दर्शन के बाद ही ये व्रत करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने दुर्वा चढ़ा दी है गणेश जी को। लड्डू समर्पित कर दिए हैं। जो भी आपने भोग बनाया है वो सभी भोग आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद पकवान से भोग खोला जाता है। व्रत जो खोला जाता है वो पकवान से खोला जाता है। पक्का खाना बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने फल जो भी आपके पास मौसमी फल हो उनका भोग जरूर लगाएं। तो यहाँ मैंने मौसमी फल में सेब रख दिए हैं तो उसका भोग लगा लीजिए। तो कुछ लोगों के बकरा जो कहते हैं ना बकरे की बलि दी जाती है। तो तिल का बकरा बनाया जाता है उसकी बलि दी जाती है। कुछ लोगों के नॉर्मल ही गणेश जी की पूजा करके जैसे मैं यहाँ दिखा रही थी इस तरह से व्रत पूजा करके व्रत कर लिया जाता है। तो जैसे जिसके यहाँ बकरे की मतलब बलि दी जाती है तो उसको इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने तिल लिए हैं, आप देख लीजिए किस तरह से बनाया जाएगा। तिल ले लीजिए, प्लेट में कर लीजिए तिल और इसे बकरे की आकृति दे देनी है। देख लीजिए आप किस तरह से देनी है। तो हमारे यहाँ ये नहीं होती है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के बकरे की बलि इस तरह से दी जाती है। तो ये इस तरह से बकरा बना लिया जाता है। मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं बनने का, इस तरह से हमें वो कर लेना है। फिर इस बकरे की आपको तिलक करके पूजा करी जाती है। कलावा चढ़ाया जाता है वस्त्र तौर पे। तब ये पूजा पूरी संपन्न करने के बाद घर का कोई भी बच्चा होता है उसके हाथ से सिक्के की मदद से ये जो है बलि दी जाती है। गर्दन को अलग करा जाता है सिक्के की मदद से। भोग मैंने सभी चीज़ें भोग लगा दी है, तिलक लगा दिया है, कलावा चढ़ा दिया। इस तरह से बकरे की पूजा कर दी जाती है। और किसी भी घर के बच्चा जो भी हो आपका उससे जो है गर्दन सिक्के की मदद से अलग करवा दी जाती है। और ये जो है फिर प्रसाद सब में बांट दिया जाता है। जो बकरे का प्रसाद है ये सब में बांट दिया जाता है। और दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे नहीं होता है बकरे की जो बलि होती है, जिनके होती है वो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ही संपन्न करी जाती है ये पूजा। और जो भी प्रसाद है, जो भी गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया है वो आप घर में सबको बांट कर खाना है। इसी से ही जो आपने प्रसाद रखा है इसी से ही ये शाम को व्रत खोला जाता है।
चंद्र दर्शन कैसे करना है ध्यान करें। तो आप एक लोटा ले लीजिए, लोटे में गंगा जल डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। और जब कहानी आप सुनेंगी, सकट चौथ के व्रत की कहानी दोपहर के समय सुनी जाती है, 2-3 बजे आप ये सुन सकती हैं कहानी। हाथ में तिल लेकर ये कहानी सुने। और एक उपाय जरूर कर लीजिए, थोड़ा से जो तिल आपने लिए हैं उसको आप अपने बच्चे की जैसे बीमार पड़ता है उस लॉकेट में ज़रूर डाल कर रखें। उससे कहते हैं कि कभी आपके बच्चे पे संकट नहीं आता है। तो वो तिल थोड़े से हाथ में लेकर कहानी सुन लें और फिर थोड़े से अपने आंचल में बांध लें। रात को जब जल चढ़ाएंगे तब वो प्रयोग करे जाएंगे। और जो थोड़े से तिल आप उठाकर रख दें पुड़िया में बांधकर, वो बच्चे के ताबीज़ में भी बांध सकते हैं। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या कोई संकट आता रहता है तो इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो तिल वगैरह जो मैंने बताया कहानी सुनने के बाद, फिर वो जब हम जल चढ़ाएंगे, जो लोटा हमने पूरा प्रयोग किया है, या तो आप तारों को जल चढ़ाने हैं तो तारों को इस तरह से जल चढ़ा दीजिए। और वो तिल और जो आप हाथ में दुर्वा लेके कहानी सुनेंगे, तिल और दुर्वा लेके, वो आपको आंचल से खोल के फिर उस समय चढ़ा देने हैं। ठीक है, इस तरह से व्रत संपन्न होता है। बच्चे के हाथ से खा लीजिए या फिर आप अपने हाथ से भी व्रत खोल सकते हैं। तो उस लड्डू से ही आपको, मीठे से ही व्रत खोलना है, फिर पकवान खा सकते हैं आप। बस इतना ही वीडियो।